हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। और आज जो है हम उत्तराखंड की एक अलग क्लास लेकर आए हैं। अभी पुलिस का एग्जाम हुआ था, यूके ट्रिपल एससी के द्वारा कराया गया। तो उसमें कुछ कुमाऊनी और गढ़वाली शब्दावली और जो है अलग से कुछ लोकोक्तियाँ और मुहावरे भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो हम प्रयास करेंगे कि कुछ ऐसी शब्दावली जिनका जो है रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसमें प्रयोग होता है। कुछ पक्षी हैं जिनके नाम हैं, कुछ जो है प्रथाएं हैं जिनके नाम हैं, कुछ त्योहार हैं, कुछ महीने हैं जिनको जो है गढ़वाली और कुमाऊनी में क्या कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसको हम प्रयास करेंगे 2 से 4 क्लास इसकी करने के बाद ऑलमोस्ट वो कंप्लीट हो जाएंगे उसी में, ठीक है ना। तो सबसे पहले आज इसी क्रम में जो क्लास है वो है कुमाऊनी और गढ़वाली शब्दावली के बारे में, और कुछ जो है लोकोक्ति और मुहावरे भी हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद हम बात करेंगे जो पुलिस के एग्जाम में कुछ अलग से प्रश्न आए थे उन सब के बारे में, वो क्या थे, तो वहां से आप सही भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं कुमाऊनी शब्दावली की, ठीक है ना। तो क्या है कुमाऊनी शब्दावली में, जैसे लवे शब्द है, वैसे तो बहुत सारे शब्द हैं, उन शब्दों को प्रयोग किया जो पुस्तक में भी हैं या एग्जाम में आने की संभावना भी है, ठीक है। एक शब्द है लवे। लवे शब्द का अर्थ जो है कुमाऊनी में रक्त से होता है, खून से होता है। किससे होता है? खून से, ठीक है। दूसरा शब्द है चैल। चैल जो है वो बेटे को कहा जाता है, पुत्र को कहा जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है चेली। चेली जो है वो बेटी के लिए प्रयोग किया जाता है, पुत्री के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो चेल जो है वो बेटा और चेली मतलब बेटी। आगे बढ़ते हैं दाजू। दाजू की बात करें तो ये जो है बड़े भाई के लिए प्रयोग होता है, बड़े भाई को दाजू कहा जाता है, ठीक है ना। और आप याद रखेंगे दाजू एक रचना भी है शेखर जोशी की, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला शब्द बेक शब्द है पति। बेक जो है वो पति के लिए प्रयोग करते हैं। ब्याल जो है वो बीता हुआ कल है। ईजा जो है वो माँ के लिए प्रयोग किया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। शाऊ साले को कहा जाता है। डेढ़ शब्द का अर्थ जो है कुमाऊनी में सरसों से है। किससे है? सरसों से है। फसल खासकर आप याद रखेंगे जो खाद्य व्यंजन है या फसलें हैं या फल हैं, उनको अगर स्थानीय भाषा में कोई अलग नाम से पुकारा जाता है तो आप याद रखेंगे वहां से, ठीक है। घुआग की बात करें तो ये मक्के को कहा जाता है, कुमाऊनी में मक्का जो होता है, ठीक है। जून का अर्थ जो है वो चंद्रमा से है। कौतुक का अर्थ जो है वो खेल और तमाशे से है। खेल तमाशे को जो है कौतुक कहा जाता है। और कोथिक शब्द का अर्थ जो है वो मेलों से है, ठीक है। नेक्स्ट, बाट शब्द की बात करें तो बाट शब्द का अर्थ जो है वो रास्ते से है। आपने स्यालदे बिखोती मेला सुना होगा जो अल्मोड़ा में लगता है। वहां पर उस मेले को शुरुआत करने से पहले जो है बाट पूजन होता है, मतलब रास्ते की पूजा की जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओडल शब्द की बात करें तो ये इसका अर्थ गढ़वाली में तूफान और आंधी से है, गढ़वाली शब्दावली में, ठीक है। उसके बाद ज्वाड़ा की बात करें तो जौ का खेत है। सट्टी की बात करें तो धान का खेत है। कोदा या रागी की बात करें तो मंडवे को कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। देखो यहाँ पर ज्वाड़ा जो है वो जौ के खेत को कहा जा रहा है और सट्टी धान के खेत को, ये आप याद रखेंगे। लैया जो है सरसों को कहा जाता है। अगर हम बात करें दैण, दैण जो है कुमाऊनी में सरसों को दैण और गढ़वाली में सरसों को लैया कहा जाता है। जो इसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उत्तराखंड से जो है, जो यहाँ से हैं, उनको इन शब्दों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एग्जाम में, वो आसानी से लगा सकते हैं क्योंकि वो उनकी बोलचाल की भाषा है। तो वो कहीं ना कहीं से वो समझ ही जाएंगे, चाहे वो कुमाऊनी हो या गढ़वाली हो, इन शब्दों को कर लेंगे। अब जो उस वहां से नहीं है या नहीं जानते गढ़वाली और कुमाऊनी, तो उनके लिए है कि आप उन शब्दों पर पकड़ बनाएं जो रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होते हैं या किसी अलग विशेष प्रकार से कहे जाते हैं त्योहारों में, या फिर जो है आपके जागर वगैरह लगते हैं या पशुओं को या पक्षियों को, तो उनको हम याद करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। 2 से 4 वीडियो इसकी आएंगी और उम्मीद करेंगे कि यहाँ से सभी कुछ इसमें जो है कवर किया जाए इन वीडियो में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। बात करें लैया तो सरसों को कहा जाता है। खुद जो है गढ़वाली में याद को कहा जाता है, जैसे मुझे उसकी खुद लगी है तो याद आ रही है, ठीक है ना। अबाटा जो है कहा जाता है। अबाटा की बात करें तो वो जो है गलत रास्ते को बोला जाता है गढ़वाली में। और ढूंगा जो है वो पत्थर को कहा जाता है। किसको? पत्थर को। समोण की बात करें या समलौण की बात करें तो ये भेंट है या उपहार है, ये पेपर में आया भी था अभी पुलिस के एग्जाम में, और आपकी बीएस नेवी और परीक्षावाणी में भी इस शब्द को दिया गया है, ठीक है। तो समोण या समलोण शब्द की बात करें तो भेंट होता है, उपहार देना, भेंट देना, गिफ्ट देना, इसको कहा जाता है। बाडुली की बात करें गढ़वाली में तो हिचकी को कहा जाता है। और पत्रोल की बात करें तो जो आप बनने वाले हैं फॉरेस्ट गार्ड, जंगल का चौकीदार, उसको जो है पत्रोल कहा जाता है। कटगल की बात करें तो लकड़ियों का ढेर होता है, उसको जो है कटगल कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ से आप याद रखेंगे ये वो शब्द हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, इनमें से जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं। बात करेंगे संटा शब्द की तो संटा शब्द का अर्थ अदला और बदली से है। अदला बदली करना मतलब संटा करना, अंटा संटा भी बोल सकते हैं इसको। कोल्टी जो है विधवा को कहा जाता है, कोल्टा या कोल्टी, ये आप याद रखेंगे। एक मुहावरा है किरमोई पाक जामन। क्या है? किरमोई पाक जामन। इसका अर्थ है
विनाश सूचक चिन्ह प्रकट होना, यानी कि जब गलत होने वाला होता है उसके लिए संकेत मिलना कि भाई अब जो है मामला खराब होने वाला है। ठीक है। पोथी ना पातड़ी नाम नारायण पंडित, यानी कि ना तो उसकी पोथी है ना पातड़ी है, मतलब किस वंश का है, किस मूल का है क्या नहीं है, कुछ पता नहीं है उसका, और नाम रखे हैं नारायण पंडित, मतलब कहने का अर्थ है नाम बड़ा और दर्शन छोटे। ठीक है। पोथी ना पातड़ी नाम नारायण पंडित। आगे बढ़े, ताते खू जवी मरु, अगली जो लोकोक्ति है ताते खू जवी मरु, मतलब कहने का अर्थ यह है, ताते खू जवी मरु का अर्थ है कि प्रत्येक कार्य में जल्दी करना, प्रत्येक कार्य में क्या करना, जल्दी करना। उसके बाद सींग पल्योणा, सींग पल्योणा शब्द का अर्थ है लड़ाई के लिए तैयार होना, किसके लिए, लड़ाई के लिए तैयार होना। ठीक है। अब हम आपको वो बात करेंगे जो इस एग्जाम में प्रश्न आए थे, पुलिस के एग्जाम में किस प्रकार की शब्दावली को उसने पूछा था, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है ना। तो दोस्तों ये कुछ शब्द आए थे पुलिस के एग्जाम में, और यहाँ से भी हम देखने का प्रयास करेंगे कि इनका मतलब क्या है, इनका अर्थ क्या है। ठीक है। सबसे पहले एक शब्द आया था न्योली। न्योली वस्तुतः क्या है, ये क्वेश्चन आया था कि न्योली वस्तुतः क्या है, तो आप इसके बारे में समझेंगे। न्योली जो है वो एक मादा पक्षी है, कोयल, और एक चीज ध्यान रखना, इसको म्योली भी कहते हैं, ये आप यहाँ से याद रखेंगे, म्योली, इसको म्योली भी कहा जाता है। ठीक है। तो न्योली जो है वो एक मादा पक्षी है, कोयल के रूप में जिसको बोलते हैं। ठीक है। और ये एक लोकगीत भी है, और लोकगीत कैसा है, तो याद रखेंगे विरह गीत है, कैसा, प्रेम में बिछड़ने वाला विरह गीत है। ठीक है। और न्योली एक समाचार पत्र भी है जो पिथौरागढ़ से निकलता है। ठीक है। तो इस प्रकार से, जिस प्रकार से ऑप्शन आएंगे उस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। एक शब्द आया था मौसी। मौसी को क्या बोलते हैं, तो आप याद रखेंगे कैंज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैंज बोलते हैं। महिला का बड़ा भाई भदिया कहलाता है, माँ की बड़ी बहन जड़जा कहते हैं उसको, बहू को बोलते हैं बुआरी। ये मिलाने के लिए उसमें 4 ऑप्शन दिए थे कि मिलाइए ये किसको क्या कहा जाता है, तो आप यहाँ से याद रखिए मौसी कैंज हो गई, महिला के भाई का बेटा भदिया हो गया, माँ की बड़ी बहन जड़जा हो गई, और बहू जो है वो हो गई बुआरी। ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद शब्द आए थे मिलाने के लिए, जैसे बुड़ोल शब्द आया था, इसका अर्थ है जलजले से, जो जलजला आता है उससे शब्द अर्थ है इसका। गौनताई जो है वो अबाबील पक्षी को कहा जाता है, आपने देखा होगा छोटा सा होता है, तो उसको जो है गौनताई कहा जाता है। ठीक है। घिनोड़ जो है वो गौरैया को कहते हैं, छोटी चिड़िया जो होती है गौरैया, उसको घिनोड़ बोलते हैं। सिटोल की बात करें तो मैना को कहते हैं, जो मैना होती है उसको जो है सिटोल कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि मशकबीन का प्रयोग, जो कि स्कॉटलैंड का जो है वाद्य यंत्र है, हमारे उत्तराखंड में धार्मिक प्रयोजनों में जो है इस्तेमाल किया जाता है, कि इसका प्रयोग किस नृत्य में किया जाता है, तो आंसर था छोलिया नृत्य। छोलिया नृत्य कुमाऊं के युद्ध नृत्य के रूप में इसको जाना जाता है, जिसमें मशकबीन का प्रयोग होता है। वैसे जागर वगैरह में भी, और जो है जो जागर होते हैं या धार्मिक पर जो है अनुष्ठान होते हैं, विवाह के अवसरों पर भी मशकबीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो दोस्तों ये थी कुमाऊनी शब्दावली को लेकर या गढ़वाली शब्दावली को लेकर एक वीडियो। इसके बाद हम समय समय पर वीडियो लाएंगे आपके एग्जाम से पहले, प्रयास करेंगे कि कुछ ऐसे शब्दावली को कराने का जो है करें हम, जो एग्जाम से रिलेटेड हो या एग्जाम में आने की जो है जिनको संभावना हो। महीनों के नाम, पक्षियों के नाम, त्योहारों में, व्यक्तियों में, वाद्य यंत्रों में जो है जो अलग प्रयोग किया जाता है जो पुस्तक में आपके नहीं है, उन सबको कराने का प्रयास करेंगे। तो और वीडियो जब इसकी आएगी तो उसके लिए जो है आप तैयार रहिए। इसके बाद हम जो भी वीडियोस डालेंगे उसको आप देख सकते हैं, आप जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।